एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। टुनटुनी अपनी बहन पिंकी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं रहता था। टुनटुनी लोगों के घरों से खाना मांगकर अपनी बहन को खिलाती थी। दीदी, टुनटुनी दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ तो दो। अगर तुमने अब मुझे खाने को कुछ नहीं दिया तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। मुझे कुछ खाने को दो ना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बहन पिंकी, तू ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। तू यहीं घर पर आराम से रह, मैं अभी जाकर खाने का इंतजाम कर कर आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी घर से निकल जाती है। खाने की तलाश में वो गौरी कौवी के घर जाती है और उससे कहती है, गौरी चाची, मेरी बहन पिंकी को बहुत भूख लगी है, खाने को जरा कुछ दे दो, कम से कम 2 रोटियां ही दे दो। अरे टुनटुनी, तू रोज मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। अरे 1-2 दिन तक चलता है, लेकिन मैं रोज रोज तुझे खाना कहाँ से दूं? मुझे भी तो कमा कर खाना है ना। मुझे कोई फ्री में बांट तो नहीं रहा है जो मैं तुझे खाना दूंगी। मुझे बहुत मुश्किल होती है। मैं तुझे 2 रोटियां दे तो दूंगी, लेकिन फिर मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास भी तो कुछ नहीं है ना, मैं भी तो गरीब ही हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है तो कुछ काम कर लिया कर, इस तरह भीख न मांगा कर। चाची, मैंने काम की बहुत तलाश की, लेकिन मैं छोटी हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझे काम देने से मना करता है। पर मैं क्या करूँ, सिर्फ बहन के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वो बहुत ज्यादा भूखी है। चाची, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कल से तुम्हारे घर खाना मांगने नहीं आऊंगी। बस आज कुछ खाने को दे दो। ठीक है टुनटुनी, ये लो, ये थाली ले जाओ, ये अपनी बहन को खिला देना और इसी में से तुम भी खा लेना। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इससे ज्यादा खाना तो मेरे पास है भी नहीं, बस 2 रोटियां और बची है जो मैं अपने लिए रख रही हूँ। हाँ चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमेशा मेरी मदद की, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। ये कहकर टुनटुनी अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिल जाती है। उस बूढ़ी चिड़िया के हाथ में एक आम था। वो बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये खाना है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है बेटा। अरे दादी अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये खाने को कैसे दे सकती हूँ? मेरी बहन घर पर भूखी मेरा इंतजार कर रही है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से, वो भूख से तड़प रही है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकती बूढ़ी अम्मा। तुम्हारे पास तो आम है ना बूढ़ी अम्मा, तुम ये आम खा लो। अरे बेटा, मैं ये आम नहीं खाती। मैंने एक जगह खाना मांगा तो मुझे ये आम दे दिया, लेकिन मुझे आम खाना नहीं पसंद। मैं आम बिल्कुल भी नहीं खाती। आम खाने से मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना खाना मुझे दे दो और ये आम तुम ले जाओ। पर बूढ़ी अम्मा, अच्छा ठीक है बूढ़ी अम्मा, ये लो, तुम खा लो, तुम ये खाना खा लो और मैं ये आम अपने घर ले जाकर अपनी बहन को खिला दूंगी। वैसे भी उसे आम बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहकर टुनटुनी उस बूढ़ी चिड़िया को खाना दे देती है और आम लेकर अपने घर चली जाती है। पिंकी आम देखकर कहती है, अरे वाह दीदी, तुम्हें आम मिला है, लाओ लाओ मुझे दो, मुझे भी खाना है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ पिंकी, ये आम मैं तेरे लिए ही लाई हूँ, ये ले, तू आम खा ले। पर दीदी, क्या सिर्फ एक ही आम है? अगर मैं ये आम खा लूंगी तो तुम क्या खाओगी? अरे पिंकी, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। नहीं दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही है तो मतलब तुम्हें भी लग रही होगी ना। या तो हम दोनों ही इस आम को बांट कर खाएंगे या फिर कोई नहीं खाएगा। नहीं पिंकी, मैं ये आम नहीं खा सकती, तू खा लेना, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है तो रहने दो, ये आम मैं भी नहीं खाऊंगी। ये कहकर पिंकी उस आम को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर के बाहर ले जाकर उस आम को जमीन में गाड़ देती है। तभी टुनटुनी उससे कहती है, अरे पिंकी, ये तूने क्या कर दिया? ये आम तूने नीचे जमीन में क्यों गाड़ दिया? अब तू क्या खाएगी? ये आम मुझे कितनी मेहनत से मिला था, ये तूने क्या कर दिया पिंकी?
क्या हो गया दीदी? अगर तुम आज भूखी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती? हम दोनों ने साथ में ही तो कल खाना खाया था ना। तो जब मुझे भूख लगी है तो मतलब तुम्हें भी लगी होगी। मैंने सुना है अगर किसी फल को इस तरह जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसका पेड़ निकल आता है। क्या पता यहाँ से आम का पेड़ निकल आए तो हम लोग बहुत सारे आम खाएंगे। टुनटुनी और पिंकी सो जाती हैं। तभी टुनटुनी के सपने में वही बूढ़ी चिड़िया आती है। उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम्हें याद है तुम्हें मैंने एक आम दिया था? वो आम कोई मामूली आम नहीं है, वो एक जादुई आम है। तुम्हारी बहन ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे जमीन में गाड़ दिया है। अब देखना, कल सुबह वहाँ पर एक पेड़ निकल आएगा और फिर उसमें 3 तरह के तरह फल लगेंगे। वो एक जादुई पेड़ है। सुबह जब टुनटुनी और पिंकी उठ जाती हैं, तभी टुनटुनी को अपना सपना याद आता है। वो घर से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पर सचमुच एक पेड़ उगाया था। अरे दीदी, ये देखो, मैंने कल ही तो यहाँ आम लगाया था और आज पेड़ भी उगाया। लगता है इसमें अब फल भी लग जाएगा। ये तो बिल्कुल जादुई है ना? हाँ पिंकी, इसका मतलब ये सब कुछ सच हो रहा है। अरे पिंकी, ये आम मुझे एक बूढ़ी चिड़िया ने दिया था और रात को वो मेरे सपने में आई भी थी। उन्होंने कहा भी था कि एक पेड़ निकल आएगा और कल तक इसमें 3 तरह के बहुत सारे फल लग जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ पिंकी, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह जब टुनटुनी और पिंकी घर से बाहर आती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उस पेड़ में 3 तरह के बहुत सारे फल लग जाते हैं, जिसमें से एक फल आम, दूसरा अंगूर, तो वही तीसरा सेब का फल था। टुनटुनी और पिंकी पहले तो बहुत सारे फल तोड़कर खा लेती हैं, फिर बचे हुए और फलों को ले जाकर बाजार में बेच देती हैं, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये सब गांव का बदमाश कालू कौवा देख रहा था। अरे, ये टुनटुनी कल तक खाने को भीख मांग रही थी और आज इसके पास इतने सारे पैसे, इतने सारे फल। आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि इसने इतने सारे फल खरीदकर बेचना शुरू कर दिया? ये तो भिखारन थी, ये अमीर कैसी हो रही है? मुझे पता लगाना होगा। रात को जब टुनटुनी और पिंकी सो जाती हैं, तब कालू कौवा उनके खेत पर जाकर उस पेड़ को देख लेता है। अच्छा, तो ये है उनकी कामयाबी का राज। अब मैं इस पेड़ में से बहुत सारे फल तोड़कर ले जाऊंगा और मैं भी इन्हें बेचकर अमीर होऊंगा। ये सोचकर कालू कौवा उस पेड़ के पास चला आता है। तभी वो पेड़ पत्थर बरसाने लगता है, जिससे कालू कौवा को चोट लगती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इस तरह कोई भी टुनटुनी और पिंकी के पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। टुनटुनी और पिंकी काफी अच्छे से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं।